हेलो गाइस, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सीक फॉर गोल में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। और किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी लेके चलनी है और क्या क्या सिलेबस होता है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में, वो मैंने आपको बताया था। तो चलिए, अब दो वीडियो हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको एक चैनल का ओवरव्यू बता दिया है और एक में आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रीजनिंग के लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो उसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटेड रहने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो मैं कोर्स लेके चलने वाला हूं, जो मैं रीजनिंग को लेके चलने वाला हूं, वो एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग एग्ज़ाम तीनों के पर्सपेक्टिव से लेके चलने वाला हूँ। ये नहीं कि मैं पीओ को लेके चलूँगा या क्लर्क को फोकस करके करूँगा। मैं एक टॉपिक उठाऊँगा, उसको ईजीएस्ट लेवल भी कराऊँगा, मॉडरेट लेवल भी कराऊँगा और उसका हाई लेवल भी कराऊँगा, जिससे आपको क्लर्क भी एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प मिले और पीओ के एग्ज़ाम में भी हेल्प मिले। हर तरीके के क्वेश्चन उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको चैनल की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रीजनिंग स्पेशल लेक्चर 1 है आज का। और अल्फ़ाबेट टेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 1 में, अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 1। और जैसा कि मेरे बारे में आप जानते ही हैं कि मेरा नाम सागर सक्सेना है और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए, और बहुत ही मज़े के साथ पढ़ेंगे, यानी कि बोरिंग लेक्चर होगा। और आप भी अच्छे से मतलब कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान मत दीजिएगा, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके के कंसेप्ट एग्जाम में, किस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी चीज़ पे आपको मेन फोकस रखना है, क्वेश्चन पे फोकस नहीं रखना है। तो चलिए, तो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोट क्या है आज का? मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अब बहुत ही छोटा सा कोट है, आपको समझ आ गया होगा कि गलतियां उसका प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हैं। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे, और अगर आप ट्राई करेंगे तो गलतियां तो करेंगे ही करेंगे। वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। तो गलतियां करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना गलती करे आप उस गलती को सुधार भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, गलती भी बार बार नहीं करनी है। बार बार गलती करने वाला बेवकूफ़ होता है, और एक बार गलती करके उसको सुधार लेने वाला समझदार होता है। आगे चलते हैं। व्हाट वी स्टडी इन अल्फ़ाबेट टेस्ट। हम अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? चार तरीके के अल्फ़ाबेट टेस्ट होते हैं हमारे पास। अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, ग्रुप बेस, न्यूमेरिक सीरीज़ होती है, ग्रुप बेस, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है और मिक्स सीरीज़ होती है। चार तरीके की सीरीज़ होती है। एक मिनट, सॉरी। चलिए, तो चलिए, आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ और ग्रुप्स न्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, ग्रुप बेस। और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और मिक्स सीरीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये एक हमारे पास एक डिजिट है और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द गिवन नंबर what has as many numbers between them as in the series of natural number both in forward and backward direction। ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर में एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जितने नंबर होते हैं, ऐसे इस सीरीज में कितने नंबर हैं। मीन्स जैसे हम ले लेते हैं 1, ले लेते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से देखते हैं कि अब अगर हम 1 से काउंट करेंगे ना, तो ये 2 होगा, ये वाला 3 होगा और ये हमारा यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो 1 से 4 के बीच में 2 नंबर होते हैं नेचुरल नंबर सीरीज में, यहाँ भी 2 नंबर है, तो एक पेयर तो हमारा ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमें पूरे नंबर में पेयर मालूम करने हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो चलिए हम देखते हैं कितने होंगे। 8 पेयर होंगे टोटल। सबसे पहला पेयर 7 8, ये रहा 7 8। 3 से 4, 3 4, 1 से 4, 1 2 3 4, ये रहा। और फिर उसके बाद 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7। 1 से 7 के बीच में कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं। नेचुरल नंबर सीरीज में 5 नंबर होते हैं। उसके बाद 1 से 8,
1 ये रहा 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 8 के बीच में नेचुरल नंबर सीरीज में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर। यहाँ भी 6 हैं, तो 1 से 8 एक पेयर हो जाएगा। 5 से 6 5 6। आगे भी देख लेते 7 8 9। 9 के आगे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 से 9 तक ही नंबर होंगे, 10 नहीं होगा। 10 अगर होगा भी 1 0 तो 1 0 अलग अलग काउंट करेंगे उसको, ठीक है। देन उसके बाद अगला है 4 से 7। 4 5 6 7, तो 4 से 7 के बीच में एक पेयर ये मिल गया हमारा, और नेक्स्ट पेयर होगा 4 से 8। तो 4 5 6 7 8, तो ये हमारे यहाँ पे टोटल 8 पेयर हो गए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्ज़ाम लेवल आपको मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही एग्ज़ाम लेवल की करनी है। प्रैक्टिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो एग्ज़ाम लेवल लैंग्वेज आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में यही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी सेम टू सेम। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा लेकिन मतलब उसका वही होगा। थोड़ा बहुत एक आध लेटर का फ़र्क हो सकता है लेकिन मतलब उसका वही होगा, और सेम टू सेम लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा आप, और आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्या रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड। ऐसे कितने पेयर हैं लेटर के गिवन वर्ड में, कैसे? दैट हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अब वहाँ पे हमें नंबर दे दिया था और बोल रहा था कि नेचुरल नंबर सीरीज़ में जितने एक लेटर से एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जितने भी नंबर होते हैं, ऐसे कितने पेयर हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ हमें अल्फ़ाबेट दे दिए, तो हमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अकॉर्डिंग टेस्ट करना होगा कि एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में जितने लेटर आते हैं ऐसे कितने पेयर हैं कि उतने उस लेटर से दूसरे लेटर के बीच में उतने ही लेटर होंगे जितने नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है हिंदी में, बट यही इसका हिंदी में मतलब है। तो आप क्वेश्चन के कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिएगा। आपको देखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। सो 7 पेयर ऑफ लेटर गिवन बिलो। 7 पेयर कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले डी ई, ये हमें एक पेयर मिल गया, डी से ई, सही है। उसके बाद आर से एस, आर एस। उसके बाद आर से टी, आर एस टी, सही है। उसके बाद डी से जी, डी का है हमारा डी ई एफ जी। इस तरीके से आप काउंट कीजिएगा। आप अभी तो आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको आदत पड़ जाएगी और आप बहुत जल्दी काउंट कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन को आप 20 से 25 सेकंड में आराम से ख़त्म कर देंगे। और 20 से 25 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नॉर्मल टाइम है 20 से 25 सेकंड। उसके बाद जी से आई, जी एच आई। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों देखना है हमें, फॉरवर्ड भी देखना है और फिर बैकवर्ड भी चेक करना है। उसके बाद एन से आर, एन ओ एन एल एम एन ओ एल एम एन ओ पी क्यू आर, एन से आर। और ए से ई, ए बी सी डी ई, ए से ई। ये हमारे पास 7 पेयर्स होंगे टोटल इस लेटर के अंदर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। इस तरीके का आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको पीओ एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिलेंगे और क्लर्क एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो या तो कोई और वर्ड दे देंगे लेकिन पूछा यही जाएगा सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे। पीओ में भी आपको 1 नंबर का मिलता है, या तो नंबर दे देंगे या वर्ड दे देंगे, और क्लर्क में आपको 2 नंबर का मिल जाता है, 3 का भी मिल जाता है, लेकिन पीओ में आपको 1 ही नंबर का मिलता है। कभी कभी बहुत रेयर केस में होता है कि 2 नंबर का मिल जाए, नंबर भी दे देंगे और लेटर भी दे देंगे, तो वो बहुत रेयर केस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पेयर है और ये इसकी ट्रिक है ई जे ओ टी वाई। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ऐसे आप काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब आप याद कर लीजिए, ई 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है, ओ 15 पे होता है, टी 20 पे होता है, वाई 25 पे होता है, सही है। इससे आपको सारे लेटर के पोजिशनल वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। सारे लेटर की पोजिशनल वैल्यू लिख लीजिएगा, फिर वही नंबर वाला तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर वाले तरीके से आप चेक कर लीजिएगा जैसे भी आपको चेक करना है। अगर आपको ऐसे चेक करना है तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका ट्रिक के अकॉर्डिंग ज़्यादा ईजी बैठेगा। अब ई का 5 है तो ए बी सी डी ई से पहले आता है, ई से जे तक एफ जी एच,
FGHI आता है, फिर J आ जाता है, KLMN, फिर O आ जाता है, PQRS, T आ जाता है, UVWXY और फिर Z। सही है, तो ये EJOT आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 वर्ड्स गिवन बिलो। 5 वर्ड्स हैं, WIT BAR URN ELF TOP। अब ये 5 वर्ड्स हैं और इन पे किस तरीके के क्वेश्चन बेस होते हैं वो देखते हैं। इफ़ इन ईच ऑफ द वर्ड, सारे वर्ड में, ऑल द अल्फ़ाबेट आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सारे वर्ड में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर उनको अरेंज कर दिया जाए विद इन द वर्ड, ठीक है। हाउ मैनी वर्ड्स विल नॉट बिगिन विद ए वॉवल, कितने ऐसे वर्ड होंगे जो वॉवल से स्टार्ट नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। व्हेन वी अरेंज ऑल अल्फ़ाबेट्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वी गेट, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, ITW, इसमें ITW मिलेगा पहले वाले में। उसके बाद ABR मिलेगा, सबसे पहले A आता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर B आता है, फिर R आता है। उसके बाद इसमें NRU आएगा, NRU, सही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फिर EFL आएगा और इसमें OPT आएगा। अब ऐसे कितने लेटर हैं जो वॉवल से स्टार्ट नहीं होंगे। ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है I से, ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है A से, ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है E से, ये भी O से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। एक सिर्फ NRU है जो वॉवल से स्टार्ट नहीं होगा, तो एक ही लेटर होगा जो वॉवल से स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरीके के आपको 5 वर्ड दे देंगे, उस पर 3 क्वेश्चन दे देंगे या 5 क्वेश्चन दे देंगे। PO में आजकल बहुत ही कम आता है, लेकिन क्लर्क में आपको हमेशा देखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम थोड़ा सा PO से ईजी होता है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन SSC और रेलवे के एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, क्योंकि SSC और रेलवे भी आजकल बैंक का ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है, वो भी धीरे धीरे बैंक के ट्रेंड पे ही जा रहा है, तो वहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी कॉम्प्रहेंशन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड, सारे वर्ड में ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, जो सारे कॉन्सोनेंट है वो प्रीवियस लेटर से चेंज होता है, एंड ईच ऑफ द वोवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर। मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो कॉन्सोनेंट है वो पीछे वाले लेटर से और जो वोवल है वो आगे वाले लेटर से, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मीन्स अगर C है तो C कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट प्रीवियस से चेंज होगा तो C का B हो जाएगा। मीन्स अगर A है तो A वॉवल है, वो नेक्स्ट से चेंज होगा तो A B से चेंज हो जाएगा। सही है, इस तरीके चेंज करके इन हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म विल नो वॉवल्स अपीयर, फिर ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें कोई वॉवल अपीयर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। व्हेन कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर एंड वॉवल्स आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वी गेट, हमें क्या मिलेगा, W कैसे चेंज होगा, W हमारा कॉन्सोनेंट है तो W कैसे चेंज होगा, WXY UVW, W V से चेंज होगा, JS ये बन BAR ABQ बन जाएगा, यहाँ पे VQM हो जाएगा, ये FKE हो जाएगा, SNO हो जाएगा जब हम इसको चेंज करेंगे। अब हमें बताना क्या था कि कितने वर्ड ऐसे हैं जिनमें कोई वॉवल नहीं होगा। एक तो ये वर्ड है जिसमें कोई वॉवल नहीं होगा, VJS, सही है, इसमें A वॉवल आ रहा है। एक VQM होगा जिसमें कोई वॉवल नहीं होगा, इसमें E वॉवल आ रहा है, इसमें O वॉवल आ रहा है। तो हमारे पास VJS और VQM 2 वर्ड हैं जिसमें कोई वॉवल नहीं होगा। देखो कितना आसान तरीके से हो गया। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ रियली अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो आपको मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। स्टार्टिंग करेंगे तो 40 सेकंड और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो 20 सेकंड। 40 सेकंड स्टार्टिंग में आपको लगने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर 40 से मान के चल रहा हूँ 50 भी लग रहे हैं, 1 मिनट भी लग रहा है, तो आप करिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब वो 1 मिनट आपका 20 सेकंड या 30 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यही फ़र्क होता है सिलेक्शन में, बैंकिंग एग्ज़ाम में एक टाइमिंग का फ़र्क होता है। बस कोई बच्चा बहुत जल्दी कर जाता है, कोई बच्चा बहुत कम टाइम में करता है, बहुत ज़्यादा टाइम में करता है, और कुछ बहुत कम टाइम में करता है। तो जो कम टाइम में करता है वो ज़्यादा क्वेश्चन करेगा एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। आता आपको भी होगा, आता उसको भी होगा, बट उसकी स्पीड ज़्यादा है आपसे, इसलिए वो एग्ज़ाम निकाल के ले गया। तो वही स्पीड आपको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लास्ट अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड, जो हर वर्ड का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है इस चेंज टू नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से चेंज हो जाए। हाउ मैनी वर्ड हैविंग 2 वोवल, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, विल बी फॉर्म्ड। तो चलिए हम देखते हैं। लास्ट को चेंज करना है किससे, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो टी का हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, या आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एन का हमारा ओ हो जाएगा, एफ का हमारा जी हो जाएगा, और पी का हमारा
क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनमें दो वॉवल है। आई यू ये है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे यू और ओ दो हैं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक है। तो हमारे पास डब्ल्यू आई यू और यू आर ओ दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें दो वोवल हैं। ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी था, बहुत ही इजी था और बहुत ही आसान था। सॉरी। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में कराए, जिसमें आपको मैंने एक नंबर वाला कराया था, फॉरवर्ड बैकवर्ड में नंबर काउंट करने थे। एक मैंने आपको अल्फ़ाबेट वाला कराया और एक आपको इस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कराए। चलिए, और अल्फ़ाबेट में किस तरीके के आते हैं अब देखते हैं। नंबर पे बेस जो न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है और ग्रुप बेस होता है, वो किस तरीके से आता है। चलिए, दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग नंबर सीरीज। जैसे वो उस पर बेस था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे, नंबर सीरीज पे बेस है। नंबर क्या है? 869 717 922 625 434। इफ़ ऑल द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में। ठीक है, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है बड़े से छोटा, डिसेंडिंग छोटे से बड़ा, असेंडिंग बड़े से छोटा। ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, तो लेफ़्ट वाला ये होगा और राइट वाला ये होगा। और नंबर को अरेंज करना है, नंबर के अंदर नंबर अरेंज नहीं करना, हमें इन नंबर को अरेंज करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। जो राइट एंड से सेकेंड डिजिट आएगी उसकी फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें निकालना है जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा। सबसे छोटा हमारा 434 है, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद हमारा 625 आएगा, फिर हमारा 717 आएगा, फिर हमारा ये आएगा, फिर हमारा 922 आएगा। ये तो सॉल्यूशन सही है। सॉरी, ये 369 है, 869 369 है। तो हमारा इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर लेफ़्ट टू राइट जब हम अरेंज करेंगे तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। 369 हमारा सबसे एंड में आएगा, 922 सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा हमारा लेफ़्ट टू राइट। सॉरी, बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। सही है, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ। ठीक है, सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट हैंड क्या होगा हमारा? 434 होगा। इसके फर्स्ट और लास्ट लेटर का हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो 4 × 4 हमारा क्या हो जाएगा? 16 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा डिसेंडिंग और असेंडिंग में, जैसा कि अभी मुझे हो गया था। तो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। बट आप अगर ध्यान से करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला। फिर आप एग्जाम में फटाफट उस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला कितने सेकंड्स में आपने क्वेश्चन को उड़ा दिया। ये सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट एंड 1 इज एडिड टू ईच इवन डिजिट। ऑड में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और इवन में 1 ऐड करना है ऑफ ईच ऑफ द नंबर, हर नंबर में। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। अब ऑड में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इवन में 1 ऐड करना है, उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर बनेगा उसका फर्स्ट थर्ड डिजिट और फर्स्ट डिजिट का उसका डिफरेंस निकालना है हमें। अब देखते हैं हमें गिवन सीरीज। अब हम क्या करते हैं, गिवन सीरीज हमारी है 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑड नंबर में से 1 ऐड करेंगे इवन नंबर में। ये ऑड है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें ऐड होगा 7 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा 8 हो जाएगा, ये 606 हो जाएगा, ये 833 हो जाएगा, ये 734 हो जाएगा और ये 525 हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर क्या बनना है हमारा? हाईएस्ट नंबर बनना है ये 833। अब इसकी फर्स्ट और थर्ड डिजिट का डिफरेंस निकालना है, तो ये रहा 8 - 3 = 5। यहाँ पे हमारा 5 जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5th। तो देखा आपने कितना इजी था, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और बहुत ही ईजिली तरीके से इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और फ्री के नंबर मिलते हैं आपको इन तरीके के क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ द पोजीशंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर इंटरचेंज। हर नंबर की फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। मीन्स यहाँ 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा और ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 963, इस तरीके से। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर 10 फॉर्म।
थर्ड लोएस्ट नंबर जो होगा उसकी फर्स्ट और सेकंड डिजिट का सम निकालना है हम, जो उसके बाद थर्ड लोएस्ट नंबर बनेगा। तो चलिए देखते हैं, गिवन सीरीज ये है। अब फर्स्ट और सेकंड थर्ड को इंटरचेंज करते हैं, तो 963 हो गया, ये 7 1 हो गया, 7 1 7 आएगा, तो फर्स्ट और थर्ड 7 ही है। ये 2 2 9 हो गया, ये 5 2 6 हो गया, और ये 4 3 4 हो गया, 4 4 ही है। अब हम देखते हैं थर्ड लोएस्ट नंबर हमारा क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है, देखते हैं सबसे हाईएस्ट नंबर ये, सबसे लोएस्ट देखते हैं, हमें लोएस्ट निकालना है। सबसे लोएस्ट नंबर 2 2 9 है, उसके बाद 4 3 4 है, 5 2 6 हमारा थर्ड लोएस्ट है। थर्ड लोएस्ट 5 2 6 है। अब हमने क्या कहा था, फर्स्ट और सेकंड डिजिट का सम, 5 और 2 का सम क्या होगा, 5 और 2 का सम 7 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर दे रखा है। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब मैं आपको मान के चलता हूँ कि 5 क्वेश्चन आपको क्लर्क के एग्ज़ाम में इसके मिलने वाले हैं, नंबर सीरीज के ग्रुप बेस, और 5 क्वेश्चन आपको अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट ग्रुप बेस आपको मिलने वाला है। तो आप इजीली ये 10 क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही प्यार से आप गेन कर सकते हैं, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और इजीली आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस मानते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, फर्स्ट डिजिट थर्ड डिजिट इंटरचेंज करना, डिजिट को डिजिट में 1 ऐड करना 1 माइनस करना, तो ये आपको प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्द आप इन क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर लोगे, और 10 नंबर आपको आराम से 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन ये कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। सही है। तो ये था आज की फर्स्ट क्लास जो थी आपकी रीजनिंग की, जिसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ाया ग्रुप बेस के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट ग्रुप बेस और नंबर टेस्ट ग्रुप बेस पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्स सीरीज़ और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ेंगे, और हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो धन्यवाद आप सबका वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।